अब हम लोग राम कुमार टोप्पो टाइप तो है नहीं कि इन लोगों को मार दें। मतारी वतना फार्म भरबो, पट्टा फार्म भरबो, घर के वास के फार्म भरबो, कुछ नहीं भरे हो। अधिकारी आ रहे हैं, चाहिए खुली मैं चुनौती देता हूँ कि वो आ जाए, हमसे डिबेट कर ले। जी अधिकारी आवत मन जानबूझ के गलत करत है ताकि जेल मत पड़े के। चुनाव में कितना पैसा मिले रही? अब हमार काम पड़ता हम लोग का पड़त हम जाके। सरकार की लापरवाही है। हम लोग राजीव के विधायक साहू जी जैसे तो है नहीं जो माँ बहन की गाली बक दे। 5,000 पैसा दे, 10,000 पैसा दे, तो हम गरीब आदमी का 10,000 5,000 पैसा दे वाला। पूरा वीडियो देखिए CGN फिल्टर के YouTube चैनल पर। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है और वर्तमान में भी सुशासन तिहार मनाया जा रहा है और इसी सुशासन तिहार में तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं स्थानीय लोगों के साथ अपनी बातों को रखने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें बीच रास्ते पर ही रोक दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक तरफ जो है कांग्रेस के तमाम नेता जो है यहाँ पर मौजूद है और इधर देखिए कि पूरा का पूरा जो है पुलिस बल जो है मौजूद है। क्या कुछ बात है यहाँ पर सीधे उनसे बातचीत करते, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते। क्या कुछ मांग भैया, किस मांग को लेकर के आ जाते हैं? सुशासन तिहार में बहुत सारी मांगे हैं। महिलाओं की मांगे हैं कि 7 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास के लिए एक किस्त मिला है, 2 साल हो गया, दूसरा किस्त नहीं मिल रहा है। महिलाओं और वार्ड के लोगों का ये हिरेन देवांगन जी हमारे जब पार्षद थे उस समय 45 कर्मचारी आते थे, अभी 25 कर्मचारी आ रहे हैं, तो 20 कर्मचारी जाते कहाँ हैं, इसको पूछने आए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब सुशासन में इनसे यही तो पूछ सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको बीच रास्ते में जिस तरीके से रोका गया है सुशासन चल रहा है, क्योंकि सुशासन की सरकार कहा जाता है। अब हम लोग राम कुमार टोप्पो टाइप तो है नहीं कि इन लोगों को मार दें। हम लोग राजीव के विधायक साहू जी जैसे तो है नहीं जो माँ बहन की गाली बक दे। तो भाई हम लोग श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सबके आवेदन लेके आए हैं और आवेदन के बाद हम जवाब मांग रहे हैं, तो जवाब भी देने को लिए तैयार नहीं है। तो ये सुशासन किसका है? क्या ट्रम्प आएगा क्या यहाँ जवाब देने के लिए? वो हमको बता दे कि ट्रम्प आएगा जवाब देने, तो हम लोग ट्रम्प जी को फोन लगा लेंगे। अरे भाई सुशासन जिसके लिए है वो लोग पूछने आए हैं तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। कौन देगा? हम लोग श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में रोज जाते हैं और रोज ऐसी पुलिस को खड़ा कर देते हैं ये लोग। तो हम लोग करें क्या भाई? या तो भाजपा वालों से हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, वही लोग भयानक मारपीट करते हैं, वही लोग गाली गलौज भयंकर करते हैं, तो अब उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या करें। श्री कुमार मेनन जी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। भैया एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि आप लोगों के इस धरने का, इस प्रोटेस्ट का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्योंकि आप लोग जाते हैं अपनी मांगों को रखने और इस तरीके से पुलिस आकर के आप लोगों को बीच रास्ते में ही रोक देती है। देखिए, लोकतंत्र में आम जनता की आवाज उठाना, लोगों की समस्याओं को उठाना, ये विपक्षी दल का धर्म है, कर्तव्य है। हम उस कर्तव्य को निभाने के लिए आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर मौजूद है। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस रायपुर ग्रामीण के क्षेत्र में यहाँ मौजूद है। हमारी लड़ाई इस बात को लेकर कि जो राजधानी का हाल है, अगर पूरे प्रदेश का हाल अगर होगा तो इससे बुरी स्थिति कहीं नहीं होगी। राजधानी के अंदर में सड़कें साफ नहीं हो रही है, नालियाँ साफ नहीं हो रही है, पार्षदों के ऊपर 1-1 लाख रुपए महीना सफाई के नाम पर ठेके से पैसे लेने का आरोप लग रहा है। विधायक बैठे हुए चारों भाजपा के, सांसद भाजपा का, पार्षद 63 भाजपा का, महापौर भाजपा का, मंत्री भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का। उसके बाद भी अगर जनता परेशान है तो कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आएगी। शहर के अंदर अपराध थम नहीं रहे हैं, अपराध रुक नहीं पा रहे हैं और उसके ऊपर से ये लोग टैक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये टैक्स कितना बढ़ते जा रहा है? यूजर चार्ज के नाम पे बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप वार्ड में सफाई नहीं कर पा रहे, यूजर चार्ज बढ़ा रहे हो। डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, गाड़ियां नहीं आ रही सफाई करने के लिए। तो इस चिलचिलाती धूप में अगर बैठी है माता बहनों को साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पर आई है, इसका मकसद यही है कि सरकार की कलाई खोलना। कि सुशासन की जो बात करती है, इस 2.5 साल के अंदर में अब इनका समय खत्म हो रहा है। इस सरकार का 2.5 साल के बाद उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और ये सरकार, उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं जिसके तहत इस सरकार को उतार फेंकना है। आम जनता सड़क पर आकर हर विधायक का विरोध करेगी, पूरे प्रदेश के अंदर में इनके विधायकों का विरोध करेगी। आने वाले समय में वो दिन भी आपको देखने को मिलेगा। आगे की रणनीति अब आपकी क्या होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तो आपके यहाँ पर रोक दिया है? देखिए, हम तो आवेदन देने जा रहे थे इन माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, जो ये है जो बीमार लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका आवेदन लेके बकायदा जो सरकार का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में लेके जा रहे थे, फॉर्म भर के ले जा रहे थे, उसको भी अंदर जाने नहीं दे रहे। तो फिर सुशासन त्योहार किस बात का मना रहे हैं?
अगर इनको किसी बात का डर नहीं है, किसी बात की शंका नहीं है, और हम शांतिपूर्ण, हम बोलते हैं हम तमाम नेता हम लोग रुक जाएंगे, कांग्रेस के नेता यहाँ पर, ये इनको जाने दीजिए ना, इनको भी रोक रहे हैं ये लोग, पीड़ित लोगों को रोक रहे हैं। माता बहनें पूछ रही कि 6-6 महीने से विधवा का पेंशन नहीं मिला, उनके घर में कमाने वाले कोई नहीं है, तो आखिर उनका घर चलेगा कैसे? ना मोतीलाल साहू इस बात का जवाब दे रहे, ना राजेश मूणत इस बात का जवाब दे रहे, ना ब्रिजमोहन अग्रवाल इस बात का जवाब दे रहे, ना सुनील सोनी इस बात का जवाब दे रहे। इनको फुर्सत नहीं है, पुरंदर मिश्रा से तमाम लोग, इनको फुर्सत नहीं है कि आकर कोई बात कर सके। और अधिकारी बैठे हुए, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए पूरे निगम के ऊपर से नीचे तक है, और इनके कारण यह अराजकता का माहौल है। आज परिस्थितियां ये हाल हो गई है कि सड़क पर आके आम जनता को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। अरुण साहू बोलते हैं कि आप लोग अफवाह फैलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, 6 महीने से अगर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन नहीं मिल रहा है तो ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। ये सरकार की कलई खोलने का काम आम जनता यहाँ कर रही है, खुद इनके पेंशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुशासन त्योहार की पोल खुल चुकी है। एक और नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई के माध्यम से आम जनता की जेब में डाका डाल रही है, दूसरी ओर प्रदेश की सरकार जो वृद्धावस्था पेंशन नहीं दे रही है, जो पट्टे बन के पड़े हैं वो पट्टे नहीं दे जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते उनकी किस्त नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर लोगों का विश्वास इस सरकार पर खत्म हो चुका है और लोग सड़ाई की लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है। और आज इतना बड़ा जनसैलाब इतनी गर्मी में उमड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस दावे में सच्चाई है। आप खुद देख रहे हैं कि माताएं बहनें इकट्ठा है, 6-6 महीने से इनको पेंशन नहीं मिला है। आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि पुलिस ने तो आपके यहाँ पास रोक दिया सुशासन त्योहार तक जाने। हम इस बात पर मंत्री से खुली में चुनौती देता हूं कि वो आ जाए, हमसे डिबेट कर लें। अगर 6 महीने से पेंशन नहीं मिला है तो सरकार की लापरवाही है, आम बहनें परेशान हो रही हैं, और अगर ये बात नहीं मानी जाएगी, पेंशन तत्काल नहीं दिया जाएगा, तो हम नगर निगम का घेराव करेंगे, फिर मंत्री जी का भी घेराव करेंगे। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो तमाम जो कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ जो आम जनता है वो यहाँ पर जो है अपनी मांगों को लेकर के पहुंची हुई है, और इसी के साथ साथ जो है पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोगों को रोक दिया है। दीदी, क्या कुछ मांग को लेकर के आज आ पाए हैं? दीदी यहाँ पर जो है कुछ बोलती हुई तो नजर नहीं आई, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दीदी, आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांग? ना भैया पानी पीने दो। अच्छा, पहले पानी पियेंगे, उसके बाद बताएंगे। दीजिए, मैं खोल देता हूँ पानी का बोतल। क्या है, 46 डिग्री का ये टेम्परेचर है, और इतनी कड़कती धूप में तमाम महिलाएं जो हैं खड़ी हुई हैं। ये पानी नहीं, आप पी लीजिए, आप पी लीजिए। अम्मा, क्या कुछ मांग हवे? विधवा पेंशन नहीं मिला था एक बार। अच्छा, नहीं मिला? नहीं मिला था, मतलब नाली साफ नहीं कराना, बजावत नाली में। अच्छा है घर के मिलत नहीं है, ओकरे बार कहने से हम आए हैं। अच्छा, हाँ, घर के पट्टा नहीं मिला था, घर का पट्टा तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। ये तमाम महिलाएं हैं, इनसे और लोग, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांग के लिए आए हैं भैया? घर के पट्टा नहीं मिल रहा है और बच्चे लोग बिगाड़ रहे हैं, नशा मुक्ति करवाना है। अच्छा, हाँ, डीजल में पेट्रोल का महंगाई बढ़ गया है, सब चीज का महंगाई बढ़ा दे तो कैसे करेंगे गरीब मन के? बिल्कुल, सुशासन की सरकार में तमाम जो लोग हैं आज सुशासन त्योहार के मौके पर जो है अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए आए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस बल है उन्हें रोकते हुए भी नजर आई है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है भैया, किस लिए आए हुए हैं 46 डिग्री की तपती गर्मी में? भाजपा के ये जो सुशासन राज भाजपा प्रचार कर रही है उसके कुशासन को देखते हुए आज हम सब इस 46 डिग्री सेल्सियस में अपनी मांगों को लेकर यहाँ पंकज शर्मा जी के नेतृत्व में आए हैं। क्या कुछ मांग? बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। कंटिन्यू आजकल लाइट गोल, महापौर द्वारा साफ सफाई नहीं हो रहा है, कमीशन लगातार बढ़ते जा रहा है, यही सब मांगे हैं। जनता त्रस्त हो चुकी है पूरी तरीके से इस पूरे 2.5 सालों में। लगता है आपको पुलिस के रोकने के बाद जो है अब आप लोगों की मांग पूरी होगी, क्योंकि पुलिस ने तो यहाँ पर रोक दिया? हम लगातार देख रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो दमनकारी सरकार है। वो ईडी सीबीआई जो उनके तोता मैना है,
उनके मदद से लगातार दबाव के साथ काम कर रहे हैं। उसी पर पुलिस प्रशासन सत्ता की एक चाटुकारिता और एक तोते के रूप में काम कर रहे हैं। हम हमारे नेता पंकज शर्मा जी के नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम में आए हैं। हमारी मांगों को लगातार हम अधिकारियों के पास रख रहे हैं। अधिकारी हमारी अगर बात नहीं सुनेंगे तो आज अगर 1000 पुलिस है तो अगर 10,000 पुलिस भी आ जाए विष्णु की सरकार में तो भी हम कांग्रेस के बब्बन शेरों, राहुल गांधी के बब्बन शेरों को नहीं रोक पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल जो है इधर की तस्वीर एक बार मैं दिखाऊंगा। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई भी नजर आ रही हैं, उनसे भी एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं आज सुशासन तिहार के मौके पर जो है अपनी बातों को रखने के लिए आए हुए थे। 46 डिग्री का ये टेम्परेचर है और तमाम जो महिलाएं यहाँ पर हैं वो बैठी हुई। अम्मा का मांग हवे तो अब पट्टे का है। हाँ। अब पट्टा तो सबको वहाँ पर मिल गया है, हमारे यहाँ कम से कम 15-20 जने को नहीं मिला, तो क्यों ऐसा भेदभाव होता है? और इतनी धूप में आए हैं, देखो हम चक्कर खाकर गिर गए। और आवाज़ का पट्टा मिलता था, आवाज़ इन लोग बोलते हैं कि आवाज़ चाहिए, और रहा सवाल अभी जो मिला है उनसे भी पैसा ले रहे हैं। कितना पैसा ले रहे हैं? 15,000, 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार। एक अमित करके है, वो पैसा लेता है। क्या नाम उसको? नाम बताएंगे? नाम सर क्या है, अमित है क्या है, मैं नहीं जानती। नगर निगम से आता है वो। अच्छा। निगम काम कर निगम का ही कर्मचारी। निगम का ही कर्मचारी। बताइए। बहुत ज्यादा घूसखोरी करते हैं किसी भी का। जैसे अब फोटो खींचने के लिए थोड़ा घर इधर उधर है तो उसके नाम से 20,000, 30,000। अगर मैं उनका नाम ले देता हूँ, अगर आप जांच करवा सकते हो जांच कराओ उनका अकाउंट। नाम तो बता दीजिए। नाम अब उसका आशुतोष नाम है, सॉरी नहीं वो तो सर का नाम है क्या। हाँ, बुलेट पे घूमते हैं वो, उनका नाम अच्छे से याद नहीं है। और वो ना बहुत पैसा खा रहे हैं लोगों का, बहुत पैसा खा रहे हैं, इतना पैसा खा रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है। ऐसा काम करता है। अच्छा, ये ठेका में है या फिर निगम में काम कर रहे हैं? ये मतलब वो सबका जानकारी नहीं सर। अब निगम से आते हैं, निगम में दिखते हैं, बैठते हैं, ऐसा है। और वही है कि लोग इतने परेशान हैं, अब जैसे हमारे मोहल्ले का बोरवेल सूखा पड़ा है, हम आवेदन दे रहे हैं, आएंगे बनाएंगे। अभी जाकर देख लीजिए पूरा बोरवेल सूखा पड़ा है। मतलब जो सार्वजनिक जो नल होता है ना बोर का, वो भी बंद पड़ा है और उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। एक इधर की महिलाओं से इधर बैठो अम्मा, क्या कुछ मांग है? 1.5 महीने से मीटर जला है, मीटर ज्यादा बिजली पे ज्यादा 5 बार हो गया। मीटर जला लेकिन उस मीटर नहीं लगा रहे बदले में लोग। अच्छा। ना आवाज नहीं दे रहे, ना घर का पट्टा नहीं बना है। पैसे से भी कुछ लिएगा? है नहीं लिए हैं, पैसे नहीं लिए, बस दौड़ा रहे हैं। पर 1.5 महीने से खराब है, मीटर जल गया है तो बदले मीटर लगाना चाहिए हम लोग को जाने की नहीं। क्या बोलते हैं? आएगा जाओ बोलते, लेकिन नहीं आते हम लोग, जाते हैं हम लोग तो। हाँ, ना पट्टा नहीं मिला, ना आवाज नहीं मिला है। अच्छा, क्या लगता है ये धरना देने आए हैं यहाँ पर सब आप लोगों की मांग को सुनेंगे? अब क्या मालूम सुनेंगे, क्या धूप में तपस्या कर रहे भैया, और क्या सुनेंगे क्या पता। हाँ। एक लास्ट अम्मा जो है उनसे बातचीत करूंगा मैं, उसके बाद जो है अपनी बातों को खत्म करूंगा। अम्मा, ये 46 डिग्री के टेम्परेचर में आए हैं, क्या कुछ मांग हवे तो? विधवा पेंशन नहीं मिला थे, घर के पट्टा नहीं मिला थे, के साल हो गए आप ही सूम जावे तो नहीं बना ऐसे की देते। कब से नहीं मिल रहा है विडो पेंशन? कब से नहीं मिला? 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए। मतलब जब से भाजपा की सरकार बनी तब से नहीं मिला? नहीं मिला था। कांग्रेस में मिल रहा था? कांग्रेस की सरकार में मिला रही? मिला रही से। अच्छा, मतलब भाजपा की सरकार में नहीं मिला? नहीं मिला था। आपको भी नहीं मिलता है? सुशासन की तो सरकार है बोलते हैं। वाह, कहाँ देती खबर आते अटका धूप में थोड़ी तपस्या करे लाते। हमारी इंदिरा आवास के भी फॉर्म भरे रहे तो घर बने पर एक वही आए हैं और दोबारा नहीं आए हैं। हाँ, अरे छोटी सी बात, तो मैं कैसे जो बात एकदम मेन जरूरी है, महतारी वंदन के नाम में जो KYC कर रहे हैं ना, जो उसमें हर जन का नाम गलत है, हर जन का नाम गलत है। हर की इस सनी लियोनी का भी तो नाम आ गया था महतारी। सनी लियोनी का है, किसी भी का, लेकिन वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन जितने भी महिला, हर किसी का नाम या सरनेम कहीं न कहीं गलत है। कौन इतना अनपढ़ व्यक्ति है जो बना रहे हैं? जब दे रहे थे शुरू में दे रहे थे कोई गलत नहीं था। जब मैं 2 बार 3 बार फार्म भरा फिर भी तो ना चेंज कर 17 बार हो गया। वो मजा था 17 बार। कौन करते, कहाँ करवाते?
के वासी में जे अधिकारी आवत मन जानबूझ के गलत करत है ताकि दिल मत पड़े कहीं ये सब हुई सरकार के चाले वो जानबूझ के गलत करत है। जब हम सही बताते हैं तो गलत कैसे होई? हम जानबूझ के गलत करत है ताकि मतारी वंदना पेंशन निराश्री नहीं देवन के आवास के देवा थे उम कमीशन खावा थे टैक्स पटा पड़ जाता तो उम कमीशन खा जे मन गरीब हमर मन के 25 साल हो गए मला रहा 30 साल ओकर आवास के नहीं आते ना पट्टा नहीं आते 5,000 पैसा दे 10,000 पैसा दे तो हम गरीब आदमी का 10,000 5,000 पैसा दे वाला तब बता भैया कैसे करके चली। और जब चुनाव समय आई तो आज खाद जोड़ी अब हमार काम पड़ा हमन ओकर पा पड़त हम जाके तब और कोई मतलब नहीं तो हमन कहा के दे सक बोले बता पैसा। अच्छा, चुनाव में कितना पैसा मिले रही? हमले 1 रुपया नहीं मिले। चुनाव पहली दे तुम हमला वोट में जितवा तो देबो की सकर बात कुछ नहीं दी। अच्छा, पहले वादा कर लिया, उस वादा भी तोड़ दिया। वादा भी तोड़ दिए, पहले ये कर ले तेकर बाद तुमला देबे कोई नहीं दे कुछ नहीं दे। हां पा पर है पा पर 30 मतारी मतलब फार्म भरबो पट्टा फार्म भरबो घर के वास के फार्म भरबो कुछ नहीं भरे हो हमार आदमी के उम्र का है वो का उम्र है? का उम्र है? तो उम्र 80 पारे हो गए 40 50 60 नहीं, तो उम्र का है 40 साल हो गए। चल तो 40 साल होते 40 साल मोर तो 30 होते तो तोर तो 65 हो ही ना का 40 45 हो ही। अब कल नहीं जाना पढ़े लिखे नहीं आते। अंगूठा वाला हरन बेटा अब 14 साल हो गए मोर आदमी गे मोला 1 रुपया नहीं मिला थे केव गाँव हो गए। क्या बोलते हैं अधिकारी? क्या बोलते आए अधिकारी? आही ना दाई आही ऐसे की थे भाई गे अधिकारी खुद तो नहीं खाता। अब बोला का जानबो बेटा का खावा था तू ही मन खा तू ही मन धर। अच्छा, आए फार्म तोड़ कर भरेल जावत हन हाउ दाई भर आगे की देत हन त हमन काला जानबो अंगूठा छाप हमला विधवा पेंशन कराएंगे त हमन विधवा पेंशन नहीं मिला था अधिकारी का पेंशन हमला मिलबे नहीं करत है। ये तमाम जो महिलाएं हैं आज अपनी मांगों को लेकर के, आज अपनी समस्याओं को लेकर के कांग्रेस नेताओं के साथ जो है सुशासन तिहार में अपनी मांगों को रखने के लिए आई हुई थी, लेकिन उन्हें बीच रास्ते पर ही पुलिस बल द्वारा जो है वो रोक दिया गया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी मांगे पूरी होती हैं या फिर कांग्रेस इनके साथ मिलकर के एक उग्र प्रदर्शन फिर से करता है।